बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? तो बच्चों, यूएचएसएमडी कैट 2024 हो चुका है और आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर अपने बायोलॉजी पोर्शन के डिस्कशन करेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस किस तरह से ये क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बनते हैं और कौन सी एरर और ओमिशन जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है बच्चों हमारे पास, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस हैविंग अ पॉलीहेड्रल कैप्सिड दैट इज विद 252 कैप्सोमर्स। तो कैप्सोमर्स बेसिक सब यूनिट होते हैं जो कि कैप्सिड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने दो ही पढ़े हैं। एक बच्चों हमने पढ़े 162 कैप्सोमर्स के साथ जो कि हर्पिस वायरस में मौजूद होते हैं और दूसरा जो है वो 252 एडिनो वायरस के साथ है। तो आंसर बिल्कुल एडिनो वायरस जो है वो हम इसमें लगाएंगे। बाकी टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और बैक्टीरियोफेज जो हैं वो इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो हमारे पास स्टेटमेंट है, द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस इज नॉन एज। ऑप्शंस हैं जीनोम, कैप्सोमर, प्रायॉन, एनवेलप। ये क्वेश्चन जो है वो यूएचएस ने डिलीट कर दिया। उसकी वजह ये है कि इसमें ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सही आंसर नहीं है। इसमें प्रायॉन की जगह पे विरियॉन आना चाहिए था। अगर विरियॉन होता तो ये क्वेश्चन जो है वो सही होना था। ठीक है, एंड विरियॉन विल बी द राइट आंसर। बार खैर इसमें जीनोम, कैप्सोमर और इनवेलप जो है वो कभी भी नहीं बन सकते। प्रायॉन जो है वो भी गलत है। अगर विरियॉन होता देन विरियॉन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं और क्वेश्चन है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स इज। तो बच्चों हमारे पास ऑप्शंस हैं, दैट इज पॉक्स वायरस, पेपो वायरस, पिकोरना वायरस और पैरामिक्सो वायरस। तो बच्चों हमने मीजल्स प्लस अगर मम्स की बात करें तो इन दोनों के लिए हमने एक ही वायरस पढ़ा, दैट इज पैरामिक्सो वायरस, और आंसर इसका होगा दैट इज ऑप्शन डी। बाकी पॉक्स वायरस, ठीक है, पेपोरी वायरस और पिकोरमा वायरस जो है इनको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, दैट इज स्टेटमेंट है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बैक्टीरियोफेज द लाइसोजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इन्फेक्शन प्रोसेस। अच्छा, लाइसोजाइम्स की बात करें, ये एंजाइम्स हैं और स्टेप हमने बताना है कि जिसमें ये इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शंस हैं जीनोम इंजेक्शन, पेनिट्रेशन, रेप्लिकेशन, एड्सॉर्प्शन। बच्चों एड्सॉर्प्शन के अंदर वीक केमिकल लिंक होता है, ये तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। रेप्लिकेशन भी नहीं है। पेनिट्रेशन जो है ये हमारे पास इसमें जस्टिफाइबल है क्योंकि पेनिट्रेट करने के लिए इनटू द होस्ट सेल लाइसोजाइम जो है वो इस्तेमाल होते हैं, डाइजेस्ट करते हैं वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। जीनोम इंजेक्शन भी नहीं है, उसमें हम लोग कोर को जो है वो एसोसिएट कर रहे होते हैं कि बैक्टीरियोफेज में कोर और शीट जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी की वजह से इसमें ये जीनोम इंजेक्शन करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों, डैश इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड हाइपोडर्मिक सिरिंजेस। अच्छा, इन्फेक्टेड ब्लड और हाइपोडर्मिक जो सिरिंजेस होती हैं ये बेसिकली आपके पास जो रीयूज़ करते हैं हम लोग, जैसे आप लोगों ने देखा होगा देयर आर सो मैनी जो कि ड्रग एडिक्ट होते हैं वो सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें एचआईवी के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिक जो वायरस इसमें ट्रांसमिट होगा वो एचआईवी है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, मॉर्बिली वायरस और विब्रियो कॉलेरा जो है इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन केल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद रिबिलोज बिसफॉस्फेट टू प्रोड्यूस डैश। रिबिलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन वाली आपके पास कंपाउंड है, इसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है तो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है और फौरी तौर पर 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अब उसने ये नहीं कहा कि स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, उसने सिंपल ये पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और रिबिलोज बिस फॉस्फेट मिलकर क्या बनाते हैं। क्या 3 PG है? नहीं। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट? नहीं। इसका आंसर है 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। अगर ये ना होता तो फिर हम लोग 3 कार्बोनिल प्रोडक्ट की तरफ चलते। ठीक है, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ये भी इसका आंसर नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। अगला सवाल जो है बच्चों, दैट इज विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल।
अच्छा, ये स्टेटमेंट भी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा-सा इसकी ऑप्शंस एम्बिगुअस हैं। देखते हैं, जैसे ऑप्शन ए है केमिकल फार्मूला C55H70O6N4Mg, दैट इज़ करेक्ट, और ये क्लोरोफिल बी के लिए बिल्कुल सही है और यूएचएस ने भी इसको सही किया है। अच्छा, फिर है पोरफायरिन रिंग विद नाइट्रोजन इन सेंटर। अच्छा, अब ये पोरफायरिन रिंग विद नाइट्रोजन इन सेंटर, सेंटर में तो है लेकिन एग्जैक्टली अगर हम लोग इसको भी एग्जिट करना चाहें तो मैग्नीशियम को सेंट्रल एलिमेंट अगर हम लेते तो ये आपके पास गलत हो जाता है। ठीक है, बट स्टिल देर आर सम रीजन्स जो कि ये कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है मैग्नीशियम के साथ वो भी सेंटर में है। 4 नाइट्रोजन इस्तेमाल होते हैं। मिथाइल ग्रुप ऑन सेकेंड पायरोल रिंग और फिर एल्डिहाइड ग्रुप ऑन सेकेंड पायरोल रिंग। अच्छा, सेकेंड पायरोल रिंग पे तो होते हैं। अगर मिथाइल ग्रुप होता है CH3 तो ये आपके पास क्लोरोफिल ए को जस्टिफाई करता है, और अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप है तो ये आपके पास क्लोरोफिल बी के साथ एसोसिएटेड होता है। तो अब ये भी आपके पास क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो इस पे भी क्लैरिटी की ज़रूरत है। बार खैर यूएचएस ने इन दोनों को जो है वो गलत किया हुआ है, बट हमारे नज़दीक इस पे एक सेकंड थॉट देने की ज़रूरत है, इसको अंडर डिस्कशन लाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट है in the journey of electrons from photosystem 2 to photosystem 1, plastocyanin is reduced by। अच्छा चलो इसको ज़रा देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा फोटो सिस्टम 2 जो होता है, उस फोटो सिस्टम 2 पे फोटोलाइसिस हम पढ़ते हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हैं उसमें प्लास्टोक्यूनॉन, फिर उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, देन प्लास्टोसायानिन होता है, एंड देन आपके पास फोटो सिस्टम 1 की तरफ जो है वो हम लोग चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि आपके पास ये जो प्लास्टोसायानिन है ये रिड्यूस कौन करता है? प्लास्टोसायानिन की रिडक्शन करता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाते हैं और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो सवाल क्या है? फोटोसिस्टम 1 प्लास्टोसायानिन इज रिड्यूस्ड बाय, तो रिड्यूस्ड बाय आंसर होगा ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और ये हम लोग अपने लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सिस्टम को कि किस किस तरह से चीज़ें जो हैं वो आपके पास आती हैं। आंसर जो है वो बीटा होगा। ठीक है, बाकी जो है बच्चों हमारे पास एलिमिनेट हैं और आपको की के अंदर भी यही आंसर जो है वो मिल रहा होगा। नेक्स्ट है जी, एन एंजाइम NADP रिडक्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो NADP रिडक्टेज जो होता है बच्चों, ये हम लोग पढ़ते हैं कि इसका काम है रिडक्शन के साथ। ये क्या करता है? ये हमारे पास NADP जो होता है उसके साथ प्रोटॉन ऐड करता है, NADPH या NADPH प्लस H या NADPH2 के अंदर जो है कन्वर्जन होती है। तो देखते हैं आपके पास आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है रिड्यूसिंग NADP प्लस, बिल्कुल ठीक है, रिड्यूस करता है। ऑक्सीडाइजिंग, तो ऑक्सीडाइजिंग तो नहीं है बेटे, इसका नाम ही बता रहा है कि रिडक्टेज है, रिडक्शन के साथ एसोसिएटेड है। रिड्यूसिंग फेरिडॉक्सिन, नहीं। फिर है रिड्यूसिंग P700, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, और इसी को ही आपको की के अंदर भी यही आंसर जो है वो मिल रहा होगा। नेक्स्ट है जी, द फोटो सिस्टम 2 ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम स्प्लिटिंग। अच्छा, अब ये आपके पास बहुत आसान सा है, इसको हम लोग फोटोलाइसिस के अंदर पढ़ के आए हैं अपने लेक्चर्स के अंदर, कि जब फोटो सिस्टम 2 आपके पास हम डील करते हैं तो जब लाइट रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? हमने पढ़ा था कि वाटर जो है वो टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, इससे ऑक्सीजन रिलीज होती है प्लस प्रोटॉन जो है वो इसमें बनता है। ठीक है, दैट प्रोसेस इज फोटोलाइसिस, और इसी से ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो बहुत सिंपल सा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है बच्चों हम इसका आंसर लगाएंगे। बाकी प्लास्टोक्यूनॉन की स्प्लिटिंग नहीं होती, ना ही प्लास्टोसाइनिन की है और ना ही फेरिडॉक्सिन की है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है मोनोसेक्राइड्स हैव अ जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा, मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला क्या होता है देखते हैं। हमारे पास दैट इज CnH2n, बिल्कुल ठीक है। फिर है जी CH2ON। अच्छा, की में इसको सही किया गया, यूएचएस की जो है वो इसको सही कर रही है, हालांकि आपके पास सही आंसर जो है वो अल्फा होना चाहिए। बाकी
CA2H2ON ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको आई होप ये ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या इसके जैसे फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें ये ऐड होगा। बार खैर हम ये टॉपिक मोनोसेक्राइड के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़े थे तो उसमें हमने कंपैरिजन के अंदर इन तीनों के फार्मूलाज भी ऐड किए थे, अगर आपको याद हो तो उसके अंदर हम ये डील करते हैं। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन बोन सेल्स। सो ये भी बहुत सिंपल सा है, हमने पढ़ा था रेंजेस होती हैं 65 से 89% हमने रेंज पढ़ी, उसमें आप लोग 20% पढ़ते हो बोन के अंदर जो कि यहाँ पर आंसर है, फिर आप लोग पढ़ते हो 85% जो है वो आपके पास ब्रेन में होता है, देन 99% जो है वो जेलीफिश में, ये फेडरल की बुक से हम लोग पढ़ते हैं। तो आंसर जो है वो बीटा है, बाकी तीनों जो हैं ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती हैं, ठीक है। और ये भी हम लोग अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट्स विद फैटी एसिड्स व्हिच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विल फॉर्म। बहुत सिंपल से हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी अल्कोहल और फैटी एसिड मिलते हैं तो आपके पास एस्टर लिंकेज बनता है। तो बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास जो इसका आंसर है वो एस्टर लिंकेज ही है, ठीक है। और बाकी ईथर लिंकेज आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड जो है ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो है दैट इज द एस्टर बॉन्ड, ठीक है। ईस्टर नहीं कहना, ये एस्टर बॉन्ड होता है। और इसका हमने बड़ी डिटेल में फॉस्फोलिपिड्स के साथ भी पढ़ा था, इसाइल ग्लिसरॉल के साथ भी पढ़ा था। आगे चलते हैं, पॉलीसेक्राइड्स इन प्लांट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। अच्छा जी, पॉलीसेक्राइड्स बेसिकली एक बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर के तौर पर हम इसको देखते हैं। तो ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं? ऑप्शन ए है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस तो बच्चों बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये वाटर की एडिशन करके ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल करती है। ऑक्सीडेशन भी नहीं है। कंडेंसेशन, बिल्कुल कंडेंसेशन है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं, वाटर निकलता है और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। ग्लाइकोलिसिस ये भी ब्रेक डाउन का प्रोसेस है, ये भी नहीं। और की में भी आपको आंसर जो है वो ऑप्शन सी ही मिल रहा है, दैट इज कंडेंसेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है बच्चों दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू एन अमाइनो एसिड। ऊपर वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा रिवर्स मॉडल है, क्या आपके पास प्रोटीन की ब्रेक डाउन हुई है और अमाइनो एसिड बने हैं, क्या इसमें कंडेंसेशन होगा? इट मीन्स इसमें कंडेंसेशन तो अब आंसर नहीं बन सकता। हाइड्रोलिसिस होगी, बिल्कुल हाइड्रोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस, हाँ अगर कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की बात करता तो फिर ये सही था, लेकिन प्रोटीन की बात कर रहा है तो आंसर जो है बच्चों हाइड्रोलिसिस, और की में भी आपको हाइड्रोलिसिस जो है वही आंसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज पोलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा, अब इसमें ना फॉस्फोलिपिड की बात करें तो हम लोग ये ऊपर वाला जो इसका एंड है इसको पोलर या हाइड्रोफिलिक एंड बोलते हैं। अब ये पोलर या हाइड्रोफिलिक एंड किसकी प्रेजेंस की वजह से? बिकॉज नीचे ये जो दोनों हैं ये तो टेल हैं बच्चों, ये आपके पास फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऊपर पोलैरिटी ग्लिसरॉल की वजह से? बिल्कुल भी नहीं। अमाइन ग्रुप की वजह से? नहीं। फैटी एसिड की वजह से? नहीं। ये है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, ठीक है। और की में भी आंसर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप ही आपको नजर आएगा, बिकॉज दिस इज द ग्रुप जो कि पोलैरिटी जो है वो इसमें करवा रहा होता है। जी बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास दैट इज विच मोनोसेक्राइड विल फॉर्म अ ग्लूकोपाइरानोज रिंग इन द सॉल्यूशन। अच्छा, ग्लूकोपाइरानोज रिंग जो है वो कौन बनाता है? अब देखो ना यहाँ पे ग्लूको की टर्म आ गई, ग्लूको बिस्किट की बात नहीं कर रहा, ग्लूको बेसिकली ग्लूकोज के साथ एसोसिएटेड होता है। तो हम लोग बच्चों इसमें आंसर लगाते हैं दैट इज ग्लूकोज, जो कि बहुत आसान है। फ्रुक्टोज 5 कॉर्नर बनाती है, राइबोज भी 5 कॉर्नर है, डिऑक्सी राइबोज भी 5 कॉर्नर है, जबकि पायरान जिसको हमने प्यारा नोज पढ़ा था, याद करो ज़रा, तो वो बेसिकली 6 कॉर्नर्ड रिंग बनाती है। तो इसका आंसर जो है दैट इज बीटा। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट आर मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज कंटेनिंग। अच्छा, ये भी आपको यूएचएस के की के अंदर जब वो डिलीटेड फॉर्म के अंदर मिलेगा। ऑप्शंस देख लेते हैं, एंजाइम, सिस्टरने, पिगमेंट, क्रिस्टे। तो डेफिनेटली इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो तो मिसिंग है, लेकिन इसका जो नियर मोस्ट क्वेश्चन का आंसर है वो पिगमेंट इसमें सही किया जा सकता है। बाकी क्रिस्टे, सिस्टरने, एंजाइम जो हैं वो तो दूर दूर तक इसका ताल्लुक नहीं होता। चलें आगे चलते हैं, लेकिन ये जो है वो डिलीटेड है की में से, यानी इसके आपको नंबर जो है वो ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स।
ऑप्शंस हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ऑटोफेगी, ऑटोलाइसिस या प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशन। अच्छा, अब गोल्जी का फंक्शन जो है वो हमने ढूंढना है। क्या इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसके साथ एसोसिएटेड है? नहीं, वो बेटे लाइसोसोम के साथ है, इसके साथ नहीं है। ऑटोफेगी भी लाइसोसोम के साथ है, इसके साथ नहीं है। ऑटोलाइसिस ये भी लाइसोसोम के साथ है, इसके साथ नहीं है। अगर आप लोग अपने लेक्चर नोट्स देखें लाइसोसोम वाले, जिसमें हमने पढ़ा था, तो उसमें ये तीनों जो है वो हमने लाइसोसोम के साथ पढ़े हैं, गोल्जी के साथ नहीं पढ़े। लेकिन प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशन जो है ये गोल्जी के साथ पढ़ा है। हमने इसको ग्लैंड वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि हर वो सेल, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू या ऑर्गन जिसके पास नंबर ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स ज़्यादा होंगे वो सिक्रेटरी एबिलिटी ज़्यादा रखेगा, ग्लैंड्यूलर एबिलिटी रखेगा। तो ये भी आप क्लास के अंदर इजीली डिस्कस करके आए हो। तो आंसर है डेल्टा, की में भी आपको ये डेल्टा आंसर ही मिलेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द न्यूक्लियस टेक्स डाइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शंस हैं बच्चों क्रोमाटिन, लिपिड, मेटल आयंस या थाइलाकॉइड। तो न्यूक्लियस का जो डाई का कलर है वो किस वजह से आता है? हमने इसमें फ्यूजन स्टेन पढ़ी थी, ठीक है, बेसिक डाई पढ़ते हैं जो कि एसिडिक चीज को अट्रैक्ट करती है और वो क्रोमाटिन में है। लिपिड में, मेटल आयंस के अंदर और थाइलाकॉइड्स में ये नहीं होती बेटा। आंसर है अल्फा क्रोमाटिन और आपको की में भी यही मिलता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द ऑर्गेनेलीज ओनली फाउंड एट सीडिंग स्टेज इन ऑयल सीड प्लांट्स आर। अच्छा, इसमें भी बच्चों को ऑब्जेक्शन है कि हमारे सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया था ग्लाइऑक्सिसोम। लेकिन बच्चों जब भी हम लोग गोल्जी बॉडीज़ की बात करते हैं तो उसमें लाइसोसोम, परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सिसोम का एक कंपैरिजन ज़रूर डील करते हैं, ठीक है, जो कि उनके बेसिक फंक्शंस, उनकी अकरेंस और रिलेटेड चीज़ों को बताता है। तो यहाँ पर भी ग्लाइऑक्सिसोम जो है ये सीड स्टोरेज आपके पास जो ऑयल सीड्स प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। जैसे पीनट ऑयल जो है वो इससे लेगा और इसको हम लोग टेम्पररी ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। लिहाजा आंसर ग्लाइऑक्सिसोम है। पर ऑक्सीसोम्स, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स जो हैं ये इसमें एलिमिनेट करेंगे हम लोग, ठीक है, आंसर होगा बीटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस। ऑप्शन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, फिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो पोस्टीरियर लोब जो होता है ये हमारे पास किसको प्रोड्यूस करता है? तो अभी ना तो एफएसएच इसके साथ है, ना एसीएच है, ना थायराइड है, तो बचा क्या? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो आंसर हम लगाएंगे अल्फा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों हमारे पास इन ह्यूमन माइलिनेटेड फाइबर्स नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स एट डैश मीटर्स पर सेकेंड। तो बच्चों 100 से 200 हम लोग इसकी रेंज पढ़ के आए हूँ मैं, आपकी बुक की लाइन है, इसको हमने लेक्चर के अंदर भी पढ़ा हुआ है। बाकी जो हैं वो इसमें सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि वो आपके पास बुक में वैल्यू ही नहीं है। तो आंसर विल बी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीजल्स ग्रेन्यूल्स आर ग्रुप्स ऑफ, किसके ग्रुप हैं? ऑप्शन है मीजोसोम्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स या क्रोमोसोम्स। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो भी राइबोसोम्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यही की में भी आंसर यही है और यही सही है। बाकी मीजोसोम्स, लाइसोसोम्स और ये जो क्रोमोसोम है ये एलिमिनेट होंगे, ठीक है। इसको हमने अर्गेस्टोप्लाज्म ही पढ़ा था अगर आप याद करो। फिर हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका भी एक ऑल्टरनेट नेम पढ़ा था, क्या था? हाँ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल सेल में होता है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग स्टेज द न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू इफ्लक्स ऑफ। हाँ जी, किसके लिए भाई ये परमिएबल है? ये आपके पास पोटाशियम आयन के लिए परमिएबल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। तो आंसर होगा पोटाशियम। बाकी आपके पास सोडियम, कैल्शियम और क्लोराइड जो है बच्चों वो हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स इज लाइंग आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑप्शंस हैं एसिटाइल कोलिन, फिर आपके पास एंडोर्फिन्स हैं, फिर डोपामिन है और गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड है। तो बच्चों एसिटाइल कोलिन बुक की लाइन, हम इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी पढ़ते हैं, हमने इसको उस लेक्चर में भी डील किया था, फिर हमने नर्वस सिस्टम वाले में भी डील किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करे थे। तो बहुत आसान सा है कि ये आपके पास एसिटाइल कोलिन है
जो कि आपके पास एक निकोटीन वाला भी हमने पढ़ा था, निकोटीन में मिक्स द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, बाकी जो है बच्चों ये इसमें हम लोग एलिमिनेट करते हैं अकॉर्डिंग टू की भी आपके पास यही आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डीपोलराइजेशन ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज ड्यू टू। अच्छा, डीपोलराइजेशन ये फर्स्ट स्टेप है जब आपके पास सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है, सोडियम का इनफ्लक्स होता है सेल के अंदर। तो इसको देखते हैं, आपके पास ऑप्शन है जी इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन, बिल्कुल ठीक है। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आयन, ये सही नहीं है। आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आयन, ये भी नहीं, ये तो रीपोलराइजेशन कॉज करता है। आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम, ये भी नहीं। ठीक है, इसको हमने ग्राफिकली भी पढ़ा था और इसको बड़ी डिटेल में इसकी थ्योरी भी पढ़ी थी नर्व इम्पल्स की। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शंस हैं रेगुलेट रिस्पॉन्स ऑफ विजुअल ऑर्गन्स, ये तो करता है क्योंकि विजुअल ऑर्गन्स जो हैं वो मोस्टली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस के साथ ही। रेगुलेट रिस्पॉन्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये कभी भी आपके वॉलेंट्री एक्शंस को नहीं करता, तो इसका आंसर जो है बच्चों बीटा होना चाहिए। रेगुलेट रिस्पॉन्स ऑफ ग्लैंड, बिल्कुल करता है। रेगुलेट रिस्पॉन्स ऑफ स्मूथ मसल्स, बिल्कुल करता है। तो नॉट के लिहाज से बीटा जो है वो इसका आंसर है, की में भी आपको यही मिलेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टेस्ट रिसेप्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है मैकेनो रिसेप्टर, नॉसिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर या कीमो रिसेप्टर। तो भाई टेस्ट गस्टेशन के साथ हम पढ़ते हैं, गस्टेशन जो है वो केमिकल की डिटेक्शन के अंदर आती है, तो कीमो रिसेप्टर हम लोग सही करते हैं। बाकी फोटो, नॉसिसेप्टर और मैकेनो जो है ये तीनों बच्चों यहाँ पर एलिमिनेट होते हैं। फिर इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की भी बात करते हैं, उसमें आपके पास जो फोटो रिसेप्टर हैं वो आ जाते हैं। बार खैर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो आपका डेल्टा है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के साथ कौन सा बिलोंग करता है? अब ये किंगडम एनिमेलिया की तरफ हम मूव कर रहे हैं। स्पाइडर, ये तो आर्थ्रोपोडा में है, कॉर्डेट्स में नहीं आएगा। अर्थवर्म, ये भी नॉन कॉर्डेट्स के साथ है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आता है, फाइलम एनिलीडा से बिलोंग करता है। ट्राउट फिश, बिल्कुल पहाड़ी इलाकों में जाएं कश्मीर में खास तौर पे तो आपको ट्राउट फिश मिलती है। ठीक है, स्टार फिश ये बच्चों इकाइनोडर्मेटा, ये भी इनवर्टिब्रेट्स में, तो वर्टिब्रेट एक ही मेंशन है ना, वो है ट्राउट फिश और इसका आंसर होगा चार्ली। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। स्टेट ऑप्शंस हैं इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट, क्या इसको बढ़ाने से ये बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है, ये सही है। और हमने किसको ढूंढना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन रिड्यूसेस द रेट, अच्छा ये गलत है। फिर है जी ऑल एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। ऑल एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट ऑप्टिमम पीएच, ये भी ठीक है। तो भाई गलत क्या हुआ? बीटा वही आंसर है। ठीक है, तो ये भी हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंजाइम्स वाला अगर चैप्टर पढ़ो तो उसमें हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ा था, वन शॉट पे भी पढ़ा था, उसके जो टॉपिक्स थे उसके अंदर भी इसको डील किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है बच्चों दैट इज इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी सजेस्टेड दैट एन एंजाइम, क्या है जी एक एंजाइम? ऑप्शंस हैं कैन नॉट मॉडिफाई इट्स एक्टिव साइट, फिर है कैन बाइंड टू अ सिंगल सबस्ट्रेट, और फिर है बच्चों दैट कैन कैटलाइज रिलेटेड रिएक्शन, फिर है यूजली बिलोंग्स टू नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। तो भाई आपके पास बहुत सिंपल सा है, जो इंड्यूस फिट मॉडल है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपके पास रेगुलेटरी जो एंजाइम्स होते हैं वो इस कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो कैन नॉट मॉडिफाइड इट एक्टिव साइट, ये तो गलत है, इंड्यूस तो मॉडिफाई करता है। कैन बाइंड टू अ सिंगल सबस्ट्रेट, नहीं, अगर सिंगल ही होता तो लॉक एंड की के लिए था। कैन कैटलाइज रिलेटेड रिएक्शन, हाँ ये किसी हद तक ठीक है। यूजली बिलोंग्स टू नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, गलत है, रेगुलेटरी के साथ है। तो आंसर क्या हुआ बेटे? चार्ली, की में भी आपको चार्ली मिलेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन टर्नर्स सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय। ऑप्शंस हैं दैट इज ट्रिपल एक्स, एक्स डबल वाई, एक्स नॉट या डबल एक्स वाई। तो भाई एक्स नॉट जो है ये आपके पास टर्नर सिंड्रोम है, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे।
अच्छा, इसमें भी कुछ बच्चों को ये इशू है कि सर ये हमारे सिलेबस में नहीं था, सेल साइकिल वाले में से आया। तो हम इसको ड्रोसोफिला के साथ एसोसिएट करते हैं बेटे। उसमें हमने पढ़ा था कि ड्रोसोफिला में किस तरह से कंपैरिजन ह्यूमन और ड्रोसोफिला वाला, तो उसके अंदर आपके ना ये क्लियर हो जाता है। तो इस वजह से इस पे आप ये इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते कि भाई ये हमारे सिलेबस में नहीं था। आगे चलते हैं। The change in frequency of alleles at a locus that occurs by chance is known as। अच्छा, अब बाय चांस हमारे पास कहाँ पर आती, क्या ये म्यूटेशन है? नहीं, ये सीधी सीधी बुक की लाइन है। आपको ये एवोल्यूशन वाले जो लास्ट टॉपिक है हार्डी वेनबर्ग थ्योरम के साथ, उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर ये सेम स्टेटमेंट जो है वो मिलती है। ठीक है, नॉन रैंडम मेटिंग और फिर स्पीसिएशन जो है ये भी आपके पास इसको जस्टिफाई नहीं करती। अब ये जो है अलील फ्रिक्वेंसी, इसमें भी बच्चों को ये लगता है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब ये जीन अलील और ये फ्रिक्वेंसी के बारे में बताया जाता है, ठीक है, तो उसमें इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट को लाजमी तौर पर हम डील करते हैं। ठीक है, और हमने किया भी है, आपको इसके अपने पेपर्स के अंदर एमसीक्यूज भी आए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। अब वेस्टिजियल ऑर्गन के करेक्ट पेयर्स ढूंढने, ईयर मसल्स एंड वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, क्या ये है? बिल्कुल है, दोनों ही हैं। हार्ट एंड लीवर, नहीं। ईयर मसल्स एंड लीवर, लीवर तो नहीं है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एंड हार्ट, हार्ट नहीं है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस वेरिएशन विद इन आ जीन पूल। तो किसी भी जीन पूल के अंदर वेरिएशन हमारे पास कौन बढ़ाता है? तो ऑप्शंस हैं, क्रोमोसोम इन्वर्जन, क्रॉसिंग ओवर, जीन म्यूटेशन या रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अच्छा, अब इसमें जो आपके पास की मिलती है, की के अकॉर्डिंगली जीन म्यूटेशन है। ठीक है, वो इसका आंसर है। इसमें क्रोमोसोमल इन्वर्जन और रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ये तो नहीं होते। लेकिन बच्चों, जो क्रॉसिंग ओवर है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि वेरिएशन इंक्रीज किस वजह से होती है। तो वेरिएशन का इंक्रीज जो है वो बेसिकली जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोम जो क्रॉसिंग ओवर है, इन दोनों को जो है वो हम लोग सही कंसीडर कर सकते हैं। बार खैर, आपकी की के अंदर चार्ली जो है वो सही है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर पे जो है वो आई थिंक दे शुड क्लियर के इसमें इन्होंने क्यों नहीं किया। ठीक है, बाकी आपको इसके रेफरेंसेस आपकी बुक में भी मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ट्रू। अच्छा, अब यहाँ पर भी नॉट आ गया, तो देखते हैं। ऑप्शन ए है, इट अफेक्ट्स वेरिएशंस दैट आर हेरिटेबल। ठीक है, फिर है इट इज सिलेक्टेड बाय अ ब्रीडर, फिर है इट कैन इम्प्रूव द एडेप्टेशन ऑफ स्पीशी, और फिर है इट इज रीजनल इन नेचर। तो बच्चों, आपके पास बहुत सिंपल है कि जो नेचुरल सिलेक्शन होती है, फॉर एग्जांपल हम इसको जब लेक्चर के अंदर डील करते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन में हम बताते हैं कि जो आपकी नेचर है उसने चीज़ों को सिलेक्ट किया, तो या ब्रीडर जो है वो इसको सिलेक्ट करता है, तो इसमें दैट इज सिलेक्टेड बाय ब्रीडर। बाकी ये जो बाकी तीन ऑप्शंस हैं इसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, वो बीटा जो है वो की के अंदर आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप्स एंड अलील्स इन अ पॉपुलेशन जीन पूल इज नॉन एज। क्या है? ऑप्शन है, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, लामार्क इक्वेशन, डार्विन इक्वेशन या जेनिस हटन इक्वेशन। तो बच्चों, इसमें हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन जो है ये इसके साथ एसोसिएटेड है, डोमिनेंट रिसेसिव अलील को हम लोग डील करते हैं। बाकी जो हैं ये इसके साथ एसोसिएटेड नहीं होते। आगे चलते हैं। द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स वाज प्रेजेंटेड बाय। तो एक्वायर्ड करेक्टर किसने किए थे? जीन बैप्टिस्ट लामार्क, चार्ल्स डार्विन, थॉमस माल्थस या एल्फ्रेड वेलस। तो बच्चों, हमारे पास जो एक्वायर्ड करेक्टर के साथ एसोसिएशन है ये लामार्क ने दी, डार्विन ने, थॉमस माल्थस ने और एल्फ्रेड वेलस ने नहीं किया था। तो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी फ्लैजेला may have derived by the ingestion of prokaryotes similar to। ऑप्शंस हैं, अमीबॉइड प्रोकैरियोट, एरोबिक बैक्टीरियम, स्पाइरोकीट या स्पाइरलम। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर स्पाइरोकीट। की में भी आपको यही मिलेगा, जो कि थिन है, फ्लेक्सिबल है, जब ये उसको इनकॉर्पोरेट करता है तो एज अ फ्लैजेला ये इवॉल्व होता है। बाकी तीनों जो है बच्चों
ये इसमें जस्टिफाई नहीं होते और ना ही ये आंसर में है। नेक्स्ट है, इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू, इंसुलिन आपके पास हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है या तो पॉलीसेकेराइड के अंदर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं दैट कि ये जो ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करता है, या इसको लिपिड और प्रोटीन के साथ जो है वो कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे विटामिन तो आंसर नहीं है, मिनरल्स भी नहीं है, कॉर्टिसोन भी नहीं है, बचा क्या, लिपिड। तो लिपिड जो है दैट विल बी द राइट आंसर और आपको की में भी यही मिलता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अबाउट 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन ब्लड एज, अब गैसियस एक्सचेंज पे हम चले गए। ऑप्शन है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ट्राइकार्बोनेट या कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो बच्चों हमने पढ़ा था कार्बोनिक एनहाइड्रेस तो एंजाइम है, ये तो नहीं करता, ट्राइकार्बोनेट भी नहीं करता, कार्बोनेट भी नहीं करता, बाइकार्बोनेट है जो कि सोडियम के साथ या पोटाशियम के साथ जो है वो ट्रेवल करता है। ठीक है, ये याद है आपको, 70% के साथ हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर होगा बीटा। अच्छा, ये आपको आपके एफएलपीज में भी एक क्वेश्चन जो है वो मेंशन नजर आएगा। नेक्स्ट है जी, रेंज ऑफ नॉर्मल टोटल लंग कैपेसिटी इन ह्यूमंस इज, ऑप्शंस हैं 5 to 6 लीटर, 8 to 9 लीटर, 10 to 11 लीटर या 12 to 13 लीटर। तो बच्चों आपकी पीटीपी की बुक में 5 लीटर है, फेडरल में 6 लीटर है, तो दोनों को मिला के 5 to 6 लीटर लिखा हुआ है, ये ठीक है। 8 to 9, 10 to 11, 12 to 13 जो है ये वैसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। रेस्पिरेशन इन सूडोमोनास बैक्टीरिया इज, ऑप्शन है एरोबिक, एनएरोबिक, फैकल्टेटिव या माइक्रो एरोफिलिक। तो जो सूडोमोनास होता है ये आपके पास एरोबिक बैक्टीरिया की कैटेगरी है, बुक की लाइन है, येलो बॉक्स में से आया। एनएरोबिक, फैकल्टेटिव और माइक्रो एरोफिलिक जो है ये आपके पास एलिमिनेट हो जाएंगे और की में भी आपको यही मिलता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन in organisms depends upon saprotrophic mood, parasitic mood, photosynthesis mood या obligate mood। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोटोसिंथेसिस मोड है, बाकी जो है वो इसमें नहीं आते। तो आंसर क्या होगा, चार्ली। ठीक है, कीमोसिंथेटिक हो सकता है इसके अलावा, लेकिन वो तो है ही नहीं। आगे चलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल लैक, ऑप्शन है मीजोसोम्स, राइबोसोम्स, स्टोरेज बॉडीज, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। तो बच्चों जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, क्या इसके पास मीजोसोम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या इसमें स्टोरेज बॉडीज होती हैं, बिल्कुल होती हैं, ये तो हैं। सवाल में क्या था, लैक, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस इसमें नहीं है, लिहाजा आंसर भी इसका क्या होगा, डेल्टा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये प्रोकैरियोटिक के जितने भी सेल हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये हम लोगों ने डीपीटी में भी किए हुए हैं, हम लोगों ने टेस्ट में भी किए हैं और एफएलपी में भी आए हैं और लेक्चर में भी हम इनको डिस्कस करके आए हुए हैं। फिर है जी, बैक्टीरियल जीनोम बिकम डिप्लॉयड, ऑप्शंस हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमीट्स, फिर है बिफोर स्पोर फॉर्मेशन, फिर है ड्यूरिंग बाइनरी फिशन और फिर है आफ्टर बाइनरी फिशन। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट तो इसमें नजर ही नहीं आती ना बेटे। बिफोर स्पोर फॉर्मेशन ये भी नहीं है। ड्यूरिंग बाइनरी फिशन आपके पास वो डुप्लीकेट करता है और उसको हम लोग डिप्लॉयड लेबल करते हैं। आफ्टर बाइनरी फिशन तो हो ही नहीं सकता। आंसर क्या होगा बेटे इसमें, दैट विल बी द ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्लैजेला। ऑप्शंस हैं मेड अप ऑफ मैक्रोफिलामेंट्स, फिर है कंटेन सेंट्रियूल, फिर ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेजल बॉडी, फिर है दे आर इमोटाइल। अच्छा, करेक्ट रिगार्डिंग फ्लैजेला जो है वो हम लोगों ने ढूंढना है और ऑप्शंस है मेड अप ऑफ मैक्रोफिलामेंट्स, तो ये तो नहीं है, फिर है कंटेन सेंट्रियूल, ये भी नहीं है, फिर है जी दैट इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेजल बॉडी, ठीक है, दे आर इमोटाइल, गलत है। तो बेटे बेजल बॉडी से ओरिजिनेटेड है, लिहाजा आंसर जो है वो चार्ली होगा, की में भी आपको यही मिलता है। फिर विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट एंडोस्पोर, ऑप्शंस हैं हैज अ शॉर्ट डॉर्मेंट पीरियड, फिर है कंटेन्स मॉइस्चर, ठीक है, और सर्वाइवल, फिर है मेटाबॉलिकली एक्टिवली और फिर है इंड्योर्स एक्सट्रीम कंडीशन। तो बच्चों आपके पास एंडोस्पोर जो होता है ये बेसिकली
इंड्योर कर सकता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस को, इसीलिए ये स्पोर बनते हैं। बाकी जो हैं वो इसके साथ एसोसिएट ही नहीं होते, ठीक है? तो आंसर हमारे पास क्या है? डेल्टा। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट ड्यूरिंग विच ग्रोथ फेज? ऑप्शन है लैग, लॉग, स्टेशनरी या डेडलाइन या डिक्लाइन फेज भी हम इसको बोलते हैं। इस पे स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो इसको बच्चों याद रखिएगा कि इसमें जो लॉग फेज है दैट इज द राइट आंसर, कि इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है और इसको हमने ग्राफिकली पढ़ा था कि जिसमें जो बर्थ रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू डेथ रेट। बाकी लैग, स्टेशनरी और डिक्लाइन जो है वो इसमें एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मीजोजोम्स आर द इन्वेजिनेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। ऑप्शन है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मिड या सिस्ट। तो बच्चों मीजोजोम जो हैं ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन हैं, पढ़ी हैं। हमने तो ये जुमला भी पढ़ा था कि जो मीजोजोम्स होते हैं दे मिमिक्स द एक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल, ठीक है? तो सेल वॉल, प्लाज्मिड और सिस्ट जो है वो इसमें एलिमिनेट करते हैं। आंसर है बीटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप मुझे ये बताएं, ओवरीज होती हैं? बिल्कुल होती हैं। ओविडक्ट हैं, सर्विक्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं? नहीं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये तो हमने किस में पढ़ा था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कलेक्शन जो होती है बच्चों, ये हमारे पास टेस्टिस की डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड, ठीक है? और टेस्टिस को ही हम इसके साथ जो है वो जस्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेबर पेन्स? ठीक है, इन ह्यूमन फीमेल एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी। ऑप्शंस हैं एस्ट्रोजन, फिर है प्रोजेस्टेरॉन, फिर है ऑक्सीटोसिन, फिर है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो बच्चों बहुत सिंपल सा है, हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो इसके साथ एसोसिएटेड है। बाकी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये इसमें एसोसिएटेड ज़रूर हैं, ठीक है? लेकिन ये उसमें डायरेक्टली नहीं करते जितना ऑक्सीटोसिन करता है, क्योंकि ये आपके पास कॉन्ट्रैक्शन जो है वो उनकी स्टार्ट करवा देता है यूट्रस के स्मूथ मसल्स की, इसीलिए लेबर पेन जो है वो इंड्यूस होती है। बाकी कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर ये बर्थ ऑफ बेबी हमारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन हम हार्मोन्स के साथ जब एसोसिएट करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ठीक है? तो आंसर है चार्ली। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सर्टोलाई सेल्स प्रोवाइड्स लिक्विड मीडियम प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू। ऑप्शंस हैं oocyte, स्पर्म्स, पोलर बॉडी, स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा, सर्टोलाई सेल्स हैं ये तो बहुत सिंपल सा है, ये एसोसिएटेड है मेल के साथ, यानी oocyte और पोलर बॉडी तो एलिमिनेट हो गए, ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। स्पर्मेटोगोनियम की तो रिक्वायर ही नहीं होती, रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म्स की जो कि मेच्योर हैं। आपको याद होगा हमने वन शॉट लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में भी इसको पढ़ा था, इसके अलावा टॉपिक में भी पढ़ा था, आपको इसके क्वेश्चन भी मिले थे, ठीक है? जिसके साथ हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। आगे चलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रोड्यूसेस। ऑप्शंस हैं जी, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, फिर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फिर है प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये हमारे पास टेम्पररी ग्लैंड है जैसे प्लेसेंटा, तो टेस्टोस्टेरोन तो इससे प्रोड्यूस नहीं होता ना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको आईसीएसएच भी बोलते हैं, ये तो पिट्यूटरी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है? बचा क्या? प्रोजेस्टेरॉन, यही इसमें से आता है। और मैंने एक लाइन भी बोली थी कि प्रोजेस्टेरॉन जो है बच्चों ये हमेशा टेम्पररी ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसमें प्लेसेंटा है, जिसमें बच्चों आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम है, ओके? इसलिए प्रोजेस्टेरॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फॉलिकल एट्रीजिया। ऑप्शंस हैं फॉलिकल्स रीच मैक्सिमम साइज, फिर है फॉलिकल डीजनरेट्स, फिर है ग्रेफियन फॉलिकल ओव्यूलेट्स, फिर है फॉलिकल स्टार्ट्स टू मैच्योर। अच्छा, अब की के अकॉर्डिंगली हमारे पास बड़ा सिंपल सा आंसर है कि फॉलिकल डीजनरेट। हमने पढ़ा था कुछ फॉलिकल एफएसएच के इन्फ्लुएंस में बनते हैं, उसमें से एक फॉलिकल सिलेक्ट होता है, बाकी फॉलिकल फारिग, उसको डीजनरेशन बोलते हैं। बिल्कुल सही है, और आंसर जो है बच्चों वो बीटा ही है।
आगे चलते हैं। मेन फंक्शन ऑफ द एपेरिडाइमस इज टू, क्या है? ऑप्शंस हैं ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स, कनेक्ट विद यूरिथ्रा, प्रोड्यूस सीमन, होल्ड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। भाई एपेरिडाइमस आपके पास कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है, ये थोड़ी देर के लिए उसको वहाँ पर रखता है, जिसमें मैचुरेशन के साथ और स्टोरेज के साथ है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर स्टोरेज और बाकी चीज़ें तो मेंशन नहीं है, ट्रांसपोर्ट है तो उसको सही करेंगे, बाकी तीन जो हैं वो हम लोग एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, और आपको की में भी इसका आंसर जो है वो यही मिलेगा। आगे चलते हैं। इमीडिएट नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएशन इज, ऑप्शन है जी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, नहीं, स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएशन जो होती है वो बच्चों आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। ठीक है, फिर आगे प्रोसेसेस चलते हैं और स्पर्म जो है वो तो बहुत बाद में बन रहे होते हैं। आंसर है चार्ली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन पेयर्ड क्रेनियल बोन्स। अच्छा, पेयर्ड भी हों और क्रेनियल भी हों, देख लेते हैं। पेराइटल नहीं है, टेम्पोरल, टेम्पोरल ये कनपटी वाली है, ऑक्सीपिटल ये पीछे वाली, ये फ्रंटल, वूमर जो है वो भी अनपेयर्ड है। तो पेयर्ड फिर क्या हुई बच्चों हमारे पास? इसमें पेयर्ड जो है ये कनपटी वाली है, दोनों साइड से है, यहाँ से मारो या यहाँ से मारो, तो आंसर बचेगा यहाँ पे टेम्पोरल। बाकी जो है वो हम लोग एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलेटल डिसऑर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमने देखना है। शेटिका, भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो नर्व के साथ पढ़ा था कि आपके पास जब डिस्क बल्जिंग होती है तो उसमें नर्व को प्रेस करता है, वो शेटिका है। स्पॉन्डाइलोसिस ये भी नहीं है, इसमें फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रास की बात करते हैं। रूमाटॉइड आर्थराइटिस और रिकेट्स। अब ये दो हमारे पास बचे हैं। इसमें अगर आप देखें रिकेट जो है ये नरिशमेंट के अंदर है, बचा क्या? रूमाटॉइड आर्थराइटिस, और ये ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर आता है। ठीक है, चार्ली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच फीचर इज पोसेस्ड बाय स्मूथ मसल्स। ऑप्शंस हैं वॉलेंट्री, क्या स्मूथ मसल्स वॉलेंट्री हैं? हरगिज नहीं, आप इरादतन इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। ठीक है, ब्रांच्ड, क्या ये ब्रांच्ड होते हैं बच्चों? नहीं। फिर है जी यूनी न्यूक्लिएट, बिल्कुल यूनी न्यूक्लिएट हैं। स्ट्राइगेटेड अपीयरेंस, ये अनस्ट्राइप्ड होते हैं। तो आंसर यहाँ पर बचा यूनी न्यूक्लिएट, और दैट इज द राइट आंसर। ये भी हमने जब मसल्स का कंपैरिजन पढ़ा था अपने टॉपिक वाइज में भी, अपने वन शॉट के अंदर भी, और फिर टेस्ट की डिस्कशन के अंदर भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स रिजल्ट्स इन एक्सट्रीम फटीग, मसल कॉन्ट्रैक्शन, पैरालिसिस या कन्वर्जन की बात करते हैं। भाई कन्वर्जन, पैरालिसिस, मसल कॉन्ट्रैक्शन ये तो है ही नहीं, बचेगा क्या? लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन मसल फटीग कहलाती है। ठीक है, जिसको हम लोग आम जुबान में कहते हैं खलियां पड़ जाना, तो दैट इज अ अल्फा। की में भी आपको यही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिक फिलामेंट्स इन स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ। ऑप्शंस हैं एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। भाई बहुत आसान है, हम लोगों ने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। तो मायोसिन जो है बच्चों, ये हम लोग इसमें आंसर लगाते हैं, एक्टिन थिन के साथ है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन भी थिन के साथ होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्कोमियर इज पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन। ऑप्शंस हैं टू आई बैंड्स, ठीक है, फिर है जी टू ए बैंड्स, फिर है टू एम लाइंस या टू जी लाइंस। ठीक है, दैट इज जी लाइंस। तो हमारे पास सार्कोमियर दो जी लाइन के दरमियान डिस्टेंस है। ठीक है, बाकी इसमें नहीं है, तो आंसर होगा डेल्टा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ, किसका हिस्सा? फोर ब्रेन का हिस्सा है, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन या हिपोकैम्पस? तो भाई बहुत सिंपल सा है, फोर ब्रेन का तो नहीं है। फोर ब्रेन में हमने क्या पढ़ा था? सेरिब्रम होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है और थैलेमस होता है। मिड ब्रेन ये वैसे ही रिड्यूस्ड होता है। तो हाइंड ब्रेन का हिस्सा जिसमें मेडुला पढ़ते हैं, पॉन्स पढ़ते हैं, सेरिबैलम पढ़ते हैं। ठीक है, आंसर है चार्ली। इसको हमने ब्रेन को दो तरह से किया था, टेबल में भी किया था, इसमें भी किया था। ये तो इवन आपको इसकी डीपीटीज के अंदर भी क्वेश्चन जो है वो नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ अपर लिम। अच्छा, अपर लिम की बात कर रहा है। ऑप्शन है ह्यूमरस, अल्ना, फीमर, रेडियस। ह्यूमरस है बिल्कुल, ये आपके पास जो आप ये लिम का हिस्सा है। फिर ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना ये भी हैं।
फीमर नहीं है, फीमर टांग में पाई जाती है। तो बाकी जो है बच्चों, इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। राइट आंसर जो है दैट इज द फीमर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज बोन फॉर्मिंग सेल्स आर ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियॉन्स। भाई जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ये ब्लास्ट के साथ हमने पढ़ा था ना, ऑस्टियोब्लास्ट है। ऑस्टियोसाइट मेच्योर सेल्स हैं, लिहाजा ये तो नहीं होगा। ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं, और ऑस्टियॉन्स जो हैं ये हमने यूनिट्स के तौर पर पढ़े थे। तो आंसर है दैट इज अल्फा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द क्रोमोसोम्स वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, किसने ऑब्जर्व किए? तो ऑप्शन है टी एच मॉर्गन, ग्रिफ्थ, वॉल्डर या मेंडल। भाई ये आपके पास वॉल्डर ने किया था, और डीएनए और क्रोमोसोम वाले में से है। तो बात खैर, इस पे भी बच्चों की ऑब्जेक्शन है, लेकिन जब हम क्रोमोसोम पढ़ते हैं तो उसके साथ ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूर ऐड करते हैं। तो बाकी हम लोग एलिमिनेट करते हैं। ये बच्चों हमारे पास की थी, जिसको हमने डील किया। बाकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जिस तरह से चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। तो ओवरऑल अगर पेपर का एनालिसिस करें तो पेपर वाज इजी, पेपर बहुत आसान था बायोलॉजी का ख़ास तौर पे। और हाँ, की में एक दो मसाइल हैं, वो अब इसकी ऑप्शंस के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट हैं दे आर क्वाइट सिंपल। आप सबको आती हैं, आप सब इन स्टेटमेंट्स के साथ ऑलरेडी फेमिलियर हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ये अटेम्प्ट किया, डीपीटीज़ के अंदर लेक्चर में सुना, अपने वन शॉट लेक्चर्स के अंदर सुना, और इसकी प्रैक्टिस की। इवन एफएलपीज़ के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो मौजूद है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस बायोलॉजी पोर्शन डिस्कशन ऑफ यूएचएस 2024। विश यू गुड लक फॉर योर फाइनल रिजल्ट बेटे। दैट इज़ इट। अल्लाह हाफ़िज़।